एमबीए चाय वाली सास बहू। एक गांव में सुनीता नाम की औरत थी जिसने अपने पढ़े लिखे बेटे विराट की शादी पढ़ी लिखी एमबीए पास प्रीति से कराई थी, जो कि खाना बनाने में भी निपुण थी। वक्त अच्छे से गुजर रहा था कि अचानक दफ्तर से आते वक्त विराट का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह सदा के लिए अंधा हो गया। अपने बेटे की हालत देखकर सुनीता कहती है, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? इस घर का क्या होगा? कैसे घर का खर्चा चलेगा? मेरा बेटा कब ठीक होगा? क्यों भगवान, क्यों आपने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? माँ जी, अब हम क्या करें? इनकी आंखों के लिए तो डॉक्टर ने बहुत महंगा ऑपरेशन बताया। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सेविंग अकाउंट में 10,000 ही हैं बस। और ये पैसा भी इस दवाई में लग जाएगा, तो इलाज कैसे होगा? मुझे भी समझ नहीं आ रहा बहू। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मैं कल ही इंटरव्यू देने जाऊंगी। ठीक है बहू। ये कहकर अगले दिन प्रीति बड़ी छोटी हर तरह की कंपनी में काम करने जाती है, पर बिना एक्सपीरियंस के उसे कोई काम नहीं मिलता। एक हफ्ते में उसे कोई नौकरी नहीं मिलती, जिसके बाद वह कहती है, बस माँ जी, बहुत हो गया, अब मैं और धक्के नहीं खा सकती। इंटरव्यू के लिए मेरी पढ़ाई का आज मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने सोचा है मैं चाय बेचने का काम करूंगी। चाय सबके लिए बहुत जरूरी होती है, सुबह शाम कभी भी लोग चाय पीते हैं, इसीलिए मैं चाय की टपरी खोलूंगी और जो पैसे हैं उतने में चाय का इंतजाम हो जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में बहू तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं भी तेरे साथ चाय का काम करूंगी और तेरी चाय की दुकान का नाम होगा एमबीए वाली बहू की चाय। नहीं माँ जी, एमबीए वाली सास बहू की चाय। अब आप भी तो मेरे साथ हैं ना? प्रीति, तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना। काश मेरा एक्सीडेंट ही ना होता तो तुम्हें इतना भाग दौड़ ना करनी होती। हॉस्पिटल, घर और फिर अब दुकान भी। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसा बोलकर वो बचे हुए पैसों से चाय का सामान, एक बड़ा पतीला, केतली, अन्य सामान ले आती है, जिसके बाद वह चाय बनाकर बेचते हुए कहती है, चाय लीजिए, चाय, गर्मा गर्म मसाला वाली चाय, मलाई वाली चाय, अदरक मुलाठी वाली चाय, अश्वगंधा से युक्त सुकून भरी चाय, सिर्फ 5 रुपए कप, 5 रुपए कप। अजी सुनिए, जरा मुझे भी एक कप चाय दीजिए। हाँ जी भाई साहब, ये लीजिए। क्या आपके पास इसके साथ कुछ खाने के लिए भी है? हाँ जी, ये बिस्किट लीजिए। आहा, आपकी चाय तो इतनी बढ़िया है कि इसे पीकर मेरा सर दर्द खत्म हो गया और थकान भी चली गई। जरा एक कप चाय और मिलेगी? हाँ जी, लीजिए। शुक्रिया। हेलो प्रीतम, सुनील, महेंद्र, तुम भी जल्दी आ जाओ। अरे यार, बहुत चाय है, आकर जल्दी पियो। देखते ही देखते एमबीए चाय वाली सास बहू की चाय पीने बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद वे धीरे धीरे मशहूर हो जाते हैं। 6 महीने के भीतर वे चाय की टपरी से चाय की एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है। सुबह से रात तक सभी एमबीए वाले सास बहू की चाय पीते थे, जिसके बाद उनकी चाय की ब्रांच अलग अलग जगह खुली, जिससे बाकी के लोग भी उनकी चाय लुफ्त उठाते थे। साथ ही विराट की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है, जिसके बाद वह दोबारा देख पाता है और अपनी माँ पत्नी के साथ वह दुकान पर चाय और मुनाफे का हिसाब करता था। एक दिन तभी शिवानी चाय पीकर कहती है, आहा, आप तो वही हैं ना दोनों जो पहले एक टपरी पे चाय बेचते थे। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पा रही हूँ। इतनी बड़ी दुकान है, वह भी सिर्फ चाय की।
आपने बिल्कुल सही समझा। एक टपरी ही थी जो दुकान में तब्दील हो गई। वो कहते हैं ना, किस्मत कब पलट जाती है पता ही नहीं चलता। बस वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। भगवान की दया से अब सब ठीक है। अच्छा, आप एमबीए पास होकर एक चाय क्यों बेच रहे हैं? करोड़ों स्टूडेंट में सिर्फ 1000 जॉब होती हैं और लाखों कामयाब बच्चे होते हैं। उनमें से ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस लाओ। जब यह अपनी कंपनी में रखकर एक्सपीरियंस ही नहीं देंगे तो जॉब कैसे मिलेगी, करियर कैसे बनेगा। मैं तो एमबीए पास रह गई। मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा काम करने के लिए। इसीलिए मैंने चाय बेचकर अपनी दुकान का यही नाम रखा, एमबीए वाली। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शिवानी नाम की लड़की उसकी यह वीडियो बनाकर सास बहू एमबीए वाली चाय के नाम से मशहूर कर देती है, जिसके बाद दूर दूर से लोग उनकी चाय पीने आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।